my dear friends and welcome once again to my English class. मैं मानसी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के अपने इंग्लिश के इस सेशन में। बच्चों, आज हम जो चैप्टर अपने पिछले सेशन में पढ़ रहे थे, मेजर फॉर मेजर, इसी को और आगे बढ़ाएंगे। कहानी को तेनालीरामन की कहानी है ये। तेनालीरामन किस तरह से अपनी चतुराई से राजा को उसकी गलती का एहसास कराते हैं। तो आइए पढ़ते हैं मेजर फॉर मेजर। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने अपने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। राजा किंग देव राय, राजा कृष्णदेव राय, जो कि एक बहुत ही महान राजा थे, तो उनको जो है कलाकारों से बहुत विशेष प्रेम था। उन्होंने क्या किया, एक बार जो राजा वर्मा, जो कि एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्होंने उनकी पोर्ट्रेट बनाई थी राजा वर्मा ने कृष्णदेव राय की। तो वो इतनी सुंदर, इतनी सजीव थी कि राजा कृष्णदेव राय बहुत ज्यादा खुश हो गए और उनको जो है पुरस्कार के तौर पे उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया अपने राज्य का। और मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या हुआ कि जो राजा वर्मा थे, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थे, उनको इस सब का एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था कि राज्य में किस तरह से शासन करना चाहिए, किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, प्रशासन का काम किस तरह करना चाहिए। तो चारों तरफ कियोस मच गया और अव्यवस्था हो गई। उससे लोग तंग आ गए और तंग आके आखिरकार जो उस टाउन के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो सब तेनालीरामन के पास गए और अपनी बात उन्होंने उससे कही कि इन जो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री बनाया है, इनको किस तरह से आप हमसे छुटकारा दिलाइए। तो अब इसके आगे पढ़ते हैं। तेनालीरामन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief ministership. तेनालीरामन ने उनको आश्वासन दिया और कहा कि मैं बहुत जल्द ही कोई ऐसा तरीका खोज लूंगा, एक हार्मलेस वे, मतलब जिससे किसी को नुकसान ना हो, इस तरह का कोई तरीका खोज लूंगा जिससे कि ये जो आर्टिस्ट है ये भी हट जाए और ये चीफ मिनिस्टरशिप इनको जो ये मुख्यमंत्री बनाया गया है इस पद से हटा दिया जाए, और वो भी एक हार्मलेस तरीके से। तो ऐसा उन्होंने सबको आश्वासन दिया लोगों को। After a few weeks, तेनालीरामन invited the king, the queen and some courtiers to his house for lunch. तो कुछ हफ्तों बाद तेनालीरामन ने जो राजा, रानी और कुछ दरबारी थे, उन सबको अपने घर पे लंच के लिए, भोजन के लिए जो है इनवाइट किया, उनको आमंत्रित किया। Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a sumptuous feast for the king. और इसी दौरान जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर, मतलब बढ़ई जो लकड़ी के काम करता है, तो ऐसा ढूंढा, एक कारपेंटर ढूंढा और उसको जॉब दी, उसको ये काम दिया कि ये जो फीस्ट, ये जो इतना अच्छा भोजन बनाना था राजा के लिए, ये काम इस बढ़ई को दिया, तुम ये खाना बनाओगे। मतलब उसको कुक का काम दिया, कारपेंटर को, बढ़ई को रसोइये का काम दिया। The king and others sat for lunch, and at Tenali-Raman's order, the carpenter began serving them. अब क्या हुआ, जब राजा इनके घर आए तो राजा और जो और लोग थे वो सारे खाना खाने के लिए बैठे, है ना। और जो तेनालीरामन ने जब ऑर्डर किया, आदेश दिया, तो जो कारपेंटर था, द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम, जो बढ़ई था उसने उन लोग को खाना परोसना शुरू किया। As soon as they put the first morsel of food in their mouths, the people began to pant and rest, asking for water again and again. तो जैसे ही उन्होंने अपने जो है खाने का पहला निवाला, मॉर्सल यानी क्या, मॉर्सल ऑफ फूड यानी खाने का निवाला, तो निवाला जैसे ही मुंह में डाला तो वैसे ही क्या हुआ था, पीपल बिगेन टू पैंट एंड रेस्ट आस्किंग फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। वो खाना इतना ज्यादा तीखा था और इतना मतलब खराब खाना बना था कि सब लोग अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगे और पानी मांगने लगे, बार बार उनको पानी चाहिए था। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. He was livid. तो क्या हुआ कि जैसे ही जब सब लोग करने लगे और फिर जब राजा ने भी खाना खाया, राजा ने वो खाना टेस्ट किया, स्वाद लिया उसका, तो राजा को पता चला, उनको ये समझ में आई बात कि जो फूड था, वो जो खाना था, वो बहुत बुरी तरीके से बना था, बहुत खराब खाना बना था और बहुत ज्यादा उसमें मिर्ची भी पड़ी थी। ही वॉज लिविड, यानी वो बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आया राजा को। देखिए इस तरह से ये राजा बैठे खाना खा रहे हैं, ये द कारपेंटर, ये कारपेंटर है जो खाना परोस रहा है, और ये तेनालीरामन है। रमन, हु हैज कुक्ड दिस फूड? तो वो पूछते हैं गुस्से से कि रमन, ये खाना किसने बनाया है? डू यू वांट अस ऑल टू सफर एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड? और गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि हम सब लोग मर जाएं, सफर करें, मतलब और मर जाएं इतना खराब खाना खा के, इतना हॉरिबल खाना खा के, तुम ये चाहते हो? इन हिज यूजुअल हम्बल वे, तेनालीरामन सेड, आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस।
तो जैसे हमेशा वो बहुत ही विनम्रता से बात करता था, वैसे ही विनम्र तरीके से उसने, तेनालीरामन ने कहा कि आई बेग योर मेजेस्टीज फॉरगिवनेस, मैं राजा जी की फॉरगिवनेस चाहता हूँ, यानी कि उनकी माफी चाहता हूँ, उनकी जो गुस्ताखी हुई इसमें। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, फिर उसने, तेनालीरामन ने जो कारपेंटर, जो बढ़ई था, उसको राजा को दिखाया। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट। और फिर बताने लगा, पहले उसने उस बढ़ई को, उस कारपेंटर को राजा को दिखाया, और फिर उसके बारे में राजा को बताने लगा कि मैं जो है कभी भी इतने बढ़िया, इतने एक्सीलेंट कारपेंटर, ऐसा मजा हुआ जो बढ़ई है, इसके पहले मैंने किसी को नहीं देखा था। और इसलिए मैंने आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग, इसलिए मैंने इसको खाना बनाने का जॉब दिया, रसोई का जॉब दिया, द लंच फॉर टुडेज फीस्ट, जो आज का इतना शानदार खाना बनाना था, ये इतना बढ़िया बढ़ई है, कारपेंटर है, तो मैंने इसीलिए इसको खाना बनाने का काम दिया। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, राजा जोर जोर से हंसने लगा। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन, तो वो रमन से कहते हैं कि क्या तुम अपनी सारी जो है सेंसेस खो चुके हो, तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड, और उसको समझाने लगे कि एक अच्छा बढ़ई, एक अच्छा कारपेंटर जो है, उसको लकड़ी का काम देना चाहिए, ना कि जो है फूड बनाने का, खाना बनाने का। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें ये ऐसा हास्यास्पद विचार, इतना मजाकिया विचार आया भी कैसे? तेनालीरामन आस्क्ड द किंग कोर्टेसली, तो इसके ऊपर तेनालीरामन ने राजा जी से बहुत ही विनम्रता से कहा, पूछा, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक? उन्होंने पूछा कि हे लॉर्ड, मतलब राजा, अगर एक आर्टिस्ट, एक कलाकार जो है, एक मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या एक कारपेंटर, एक बढ़ई, एक रसोईया नहीं बन सकता? The king at once understood that Tenali Raman got a carpenter to make him realize his error in making Raja Verma the chief minister. तो इसकी जो तेनालीरामन थे, उनकी इस बात पे राजा को तुरंत समझ में आ गया कि तेनालीरामन ने ये कारपेंटर क्यों लाया। तेनालीरामन ने ये जो बढ़ई लाया था, सिर्फ इसके लिए ये सब किया था तामझाम, ताकि उनको ये बात समझ में आ सके, उनको अपनी गलती का एहसास हो सके, जो गलती उन्होंने राजा वर्मा को मुख्यमंत्री बना के की थी। The king was saved the embarrassment of removing Raja Verma from the post, because when Raja Verma came to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from his post. क्या हुआ इसका मतलब कि इस घटना के बाद राजा वर्मा को उनको हटाना था, है ना, जो राजा थे, लेकिन वो इस एम्बेरसमेंट से, वो इस अजीब परिस्थिति से बच गए, रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, उनको उसकी पोस्ट से हटाने से, इस एम्बेरसमेंट सिचुएशन से जो किंग था वो बच गया। क्योंकि जब राजा वर्मा को इस अजीब सी घटना के बारे में पता चला, जो कि तेनालीरामन के घर पे हुई थी, जो एक घटना थी जो पता चली, ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, तो उसने तुरंत अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, मतलब मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। बाद में राजा वर्मा ने तेनालीरामन को बताया कि वो एक आर्टिस्ट बनके, एक कलाकार बनके बहुत खुश हैं, यानी कि वो भी मुख्यमंत्री बनके कोई बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि उनके मन लायक काम नहीं था। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि जो हमारे एक्शन होते हैं, हम जो करते हैं, वो हमारे शब्दों से ज्यादा कारगर होते हैं। हम जो चीज करके दिखाते हैं ना, वही ज्यादा कारगर होता है। और कई लोग क्या करते हैं, बड़बोले होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हम कुछ कहें उससे अच्छा हमें कुछ करके ही दिखाना चाहिए। तो ये तो थी हमारी स्टोरी, जो कि आज फिनिश हो गई है। आइए अब इसका एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं। टुडे द फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। Question number 11. Select the appropriate words and fill in the blanks. Answers are given directly. तो यहाँ पे क्या है, ये अगर हम बुक में देखेंगे तो वहां पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्टली आंसर्स आपको दे दिए। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। द किंग इनवाइटेड डैश टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, यानी कि राजा ने किसको इनवाइट किया था अपने कोर्ट में, अपने दरबार में किसको इनवाइट किया था, और उसको कहा था कि उसकी, राजा की पोर्ट्रेट बनाए, एक पिक्चर, चित्र बनाए। तो राजा वर्मा को इनवाइट किया था, आमंत्रण दिया था कि वो दरबार में आए और चित्र बनाए।
तेनालीरामन डिड नॉट इनवाइट डैश, तेनालीरामन ने किसको इनवाइट नहीं किया था? तो तेनालीरामन ने राजा वर्मा को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि ये सब उसी को हटाने के लिए ये सारा प्रपंच उसने किया था, तो उसको बुला के वो उसको एम्बेरस नहीं करना चाहता था, इसलिए राजा वर्मा को नहीं बुलाया था। तो अब देखिए, लेट्स लर्न फ्रेम यस नो क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहाँ हमने सिचुएशंस नहीं दी है, डायरेक्टली आंसर्स ही दिए हुए हैं। सिचुएशंस क्या है वो हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, बुक का पार्ट पढ़ेंगे तब हम समझ लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है सुनीता, हैज राजू एवर बीन टू भोपाल, यानी कि सुनीता को पूछना है, सुनीता ये पूछेगी, सुनीता हैज राजू एवर बीन टू भोपाल, यानी जो सामने वाला है वो सुनीता से पूछ रहा है कि सुनीता क्या राजू कभी भोपाल गया था? सुनीता एंड राजू आर यू गोइंग टू महेश्वर? तो अब यहाँ पे सुनीता और राजू से पूछा जा रहा है कि सुनीता और राजू क्या तुम कभी भी महेश्वर गए हो? सुरेश डज मोहन प्ले टेनिस? अब सुरेश से पूछा जा रहा है कि सुरेश क्या मोहन टेनिस खेलता है? इसी तरह से डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे, यानी कि क्या तुमने अपना हॉलीडे, अपनी छुट्टियां एंजॉय की, उसमें मजे किए? राकेश शैल वी बोथ गो फॉर अ वॉक? राकेश क्या हम दोनों वॉक पे चले, टहलने के लिए चले? अशोक विल यू बी एट द जू टुडे? अशोक क्या तुम आज जू आओगे? इज द ट्रेन ऑन टाइम, क्या ट्रेन टाइम पे है? सुनीता कैन आई बोरो योर पेन? सुनीता क्या मैं तुम्हारा पेन बोरो कर सकता हूँ, मतलब ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? विजय डू यू हैव अ मोटर बाइक? विजय क्या तुम्हारे पास एक मोटर बाइक है? तो ये जो है, जो अंडरलाइन पार्ट्स है वो हमने लिखे हैं, जो अंडरलाइन पार्ट्स नहीं है वो आपको बुक में भी मिलेंगे। तो सिचुएशंस क्या है ये हम अपने अगले नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अब देखिए, व्हाट वुड यू से इन दीज सिचुएशंस, यानी कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई तो आप क्या करेंगे? यू आर टॉकिंग टू अ बॉय एट अ पार्टी, आस्क हिम, यानी कि आप किसी लड़के से एक पार्टी में बात कर रहे हो तो आपको उससे ये सब बातें पूछनी है। क्या बातें पूछनी है? नेम ऑफ हिज स्कूल, उसके स्कूल का नाम पूछना है। तो आप क्या पूछोगे? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? यानी कि इसके भी पहले अगर आप उस लड़के को जानते नहीं तो ऑब्वियस है कि आप क्या पूछोगे? व्हाट इज योर नेम, हेलो व्हाट इज योर नेम, तो वो अपना नाम बताएगा। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, हिज रेजिडेंस, कि वो कहाँ रहता है, अगर ये पूछना है तो वेयर डू यू लिव, देन हिज एज, आपको पूछना है कि उसकी उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। व्हेन द कोर्स फिनिशेस, कि कोर्स कब खत्म होने वाला है। व्हेन विल योर कोर्स फिनिश, यानी कि कब तुम्हारा कोर्स फिनिश होगा, खत्म होगा। व्हाट द डेट इज टुडे, अगर आपको पूछना है उससे कि आज की डेट क्या है तो कैसे पूछोगे? व्हाट इज द डेट टुडे, यानी कि आज क्या तारीख है। अब नेक्स्ट है लेट्स राइट। तो राइट यानी कि लिखना। इसके पहले जो हमने की थी एक्सरसाइज वो किसकी थी? लेट्स लर्न, यानी कि आओ सीखें। अब है लेट्स राइट, यानी कि चलो लिखें। यूज द क्लूज इन द करेक्ट फॉर्म एंड कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ वर्ड्स दिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है ना? तो ये ब्रैकेट में वर्ड्स को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करके लिखना है, इसमें वर्ब के करेक्ट फॉर्म में लिखना है। अ ट्रेन इज कमिंग नाउ, अब नाउ लिखा है यानी कि ये क्या हुआ? ये हमारा जो है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। अ ट्रेन इज कमिंग नाउ, एक ट्रेन अभी आ रही है। डोंट वरी, यानी कि परेशान मत हो। दिस इजंट अ ट्रेन, यानी कि दिस इजंट अ ट्रेन, ये ट्रेन नहीं है। द इंजन इज मेकिंग अ थंडरस नॉइज, यानी क्या हुआ कि जो इंजन है वो एक थंडरस नॉइज, एक इंजन जब आता है, सिर्फ इंजन आता है, आपने ट्रेन में सुना होगा तो आवाज करते हुए आता है ना, तो द इंजन इज मेकिंग अ थंडरस नॉइज। मेक का मेकिंग कर दिया, और जब हम मेकिंग कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, तो इज लगेगा, यहाँ भी इज था, इज कमिंग, इज मेकिंग, तो वर्ब के साथ आईएनजी हो जाता है, ठीक है ना? पीपल आर रनिंग हियर एंड देयर, तो अब आर रनिंग, इज रनिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीपल है, ये बहुवचन है, ये प्लूरल फॉर्म है। पीपल आर रनिंग हियर एंड देयर। द ड्राइवर इज पीपिंग आउट, ड्राइवर जो है वो बाहर झांक रहा है, पीप यानी झांकना, तो इज पीपिंग। तो ये सारे अभी तक हम जितने भी देख रहे हैं ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें इज तो जो है सिंगुलर प्लूरल को देखे इज या आर लग रहा है, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी है। द गार्ड इज वेविंग द रेड फ्लैग, गार्ड जो है वो एक लाल रंग का झंडा वेव कर रहा है, यानी कि हिला रहा है, ऐसे से हिलाते हैं ना,
द ट्रेन हैज स्टॉप्ड नाउ, ट्रेन अब रुक चुकी है, यानी कि अब ये काम हो चुका है, अभी अभी हुआ है। द ट्रेन हैज स्टॉप्ड नाउ, इसलिए हैज स्टॉप्ड। ऑल द पैसेंजर्स आर रशिंग टूवर्ड्स द कंपार्टमेंट, सारे जो यात्री हैं वो रश कर रहे हैं, यानी कि दौड़ भाग जो मच जाती है ना एकदम से, तो वो रश कर रहे हैं कंपार्टमेंट्स की तरफ, उनके डब्बों की तरफ। दे आर ट्राइंग टू गेट ऑन व्हाइल दोज इनसाइड द कंपार्टमेंट्स आर ट्राइंग टू गेट ऑफ, यानी कि जो बाहर से लोग हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आर ट्राइंग यानी कि कोशिश करना, तो वो कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, जबकि जो अंदर लोग हैं कंपार्टमेंट में वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर शाउटिंग, कुछ लोग उसमें से चिल्ला रहे हैं, शाउट यानी चिल्लाना, सो आर शाउटिंग। कुली कुली, सम आर बाइंग फ्रूट्स, अब देखिए बाय है तो आर बाइंग, तो कुछ लोग जो है फल खरीद रहे हैं। देयर सो मच कंफ्यूजन, कितना अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है, यानी कि लोग समझ नहीं पा रहे क्या करना है। तो इस तरह से ये था। इसमें आपने क्या किया मैंने फिर बता देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने वर्ब के साथ इज आर लगा के और फिर आईएनजी लगाया वर्ब में। तो इस तरह से आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छा था। हमने पूरी कहानी पढ़ ली है और इसके साथ ही जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो एक एक्सरसाइज है वो भी की है, और कई सारी बातें हैं जो हमने आज सीखी हैं। अगले सेशन में और सीखेंगे नई नई चीजें। तो अगले सेशन के लिए फिर से तैयार रहिए। वी विल मीट सून। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।